अस्सलाम वालेकुम। पहला दिन वर्ल्ड कप का खुर्रम कामरान के हाउस से आपके सामने मैच एनालिसिस। कमाल का मैच था साहब, अप एंड डाउन, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। पाकिस्तान इज पाकिस्तान, कभी झाड़ पे तो कभी कुएं के अंदर। और जब मैच स्टार्ट हुआ, पाकिस्तानी इनिंग्स स्टार्ट हुई, तो ऐसा लग रहा था कि ये 12-14 ओवर के अंदर बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर नीदरलैंड ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने पे दर पे पाकिस्तानी बैट्समैनों को आउट किया। लेकिन एक सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, वो पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं। यार, सिंगल डबल का मैच है, उसके अंदर हिटे मारने की जरूरत नहीं है। विकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था सेकंड इनिंग में, चाहे वो फास्ट बॉलर था चाहे वो स्पिन अटैक था। उसमें सब ने कोशिश की कि हम बाउंड्री क्रॉस करें और बहुत ही क्विक फायर करके हम इस मैच से निकल जाए। हालांकि ऐसा नहीं था, समझना चाहिए था। बाबर आजम ऐसे ही आउट हुआ, साहबजादा फरहान ऐसे ही आउट हुआ। उसके बाद जनाब उस्मान हमारा जो था वो बस आते ही चलानी शुरू कर दी। हर विकेट पे ऐसे नहीं चलाते मेरे भाई, थोड़ा देख के खेलते हैं। और उसके बाद शादाब साहब का भी वही हाल हुआ। यार, आराम से खेलो। नवाज जो था उसने भी क्रॉस करके वो शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन थैंक्स टू राणा साहब, राणा फहीम अशरफ, जिन्होंने कमाल दिखाया और जादू दिखाया और सोच समझ के टिका के उसने छक्के मारे और एक ओवर में ही गेम बराबर कर दिया। यानी आप ये देखें, जो मैं कहता रहा हूं कि हारिस रऊफ को नहीं खिलाना चाहिए, वो एक ओवर में ही सामने वाली टीम को मैच दे देता है। उनके साथ मिले हुए होते या नहीं मिले हुए होते, लगता है ऐसे। जो हमारे नाज़रीन हैं और ऑडियंसेस हैं, वो यही कहते हैं कि यार इसको क्या हो जाता है एकदम से। और आज फास्ट बॉलर के लिए भी एडवांटेज था बॉलिंग में, स्पिनर के लिए भी एडवांटेज था। आप देखें ना, 6 विकेटें जो है वो आपके स्पिनर्स ने ली, 2 नवाज ने ली, 2 अबरार ने ली। सलमान मिर्जा वॉज द पिक ऑफ द बॉलर, 3 आउट किए उसने। और उसने कमबैक किया और उसने बताया कि पिछले मैचेस में जो नहीं हुआ था तो उसको प्रॉपर बॉलिंग टाइम पे नहीं दी गई थी। तो दैट वाज इनक्रेडिबल। सलमान मिर्जा ने अपनी जगह मजबूत बनाई है, वो किसी और बॉलर को नहीं आने देगा। उसने डेथ ओवर में 2 आउट किए और बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। पहले भी स्कैल्प ली, ब्रेक थ्रू, फिर वो हमारे जो शायम अयूब है, नंबर 1 बॉलर है हमारा, वो ऑलराउंडर है आईसीसी रैंकिंग में। नॉर्मली आईसीसी रैंकिंग में ऑलराउंडर का कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर इतना है, आपको पता है। बट माशाल्लाह शायम अयूब इज आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉलर, इंटरनेशनल क्लास का है, वर्ल्ड क्लास का है। और उसने आज फिर शो किया, बट बैटिंग में नहीं चल सका। ऑफ कोर्स हर मैच में नहीं चलता, कभी बॉलिंग में कभी बैटिंग में। साहबजादा फरहान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और एंकर किया। शुरू के अंदर आके ही उसने बहुत अच्छे शॉट खेले और चारों तरफ खेले। लग रहा था वही वाला साहबजादा फरहान है जो अपनी हार्ड हिटिंग में और स्ट्रॉन्ग बैटिंग में और जो चारों तरफ शॉट खेलता है, उसके बाद बहुत अच्छी शॉट्स हैं और वो अच्छी बॉल पे 6 मारता है। बट बहुत ऊंची बॉल थी, तकरीबन शॉट बाउंसर था और उस पे उसको समझ में नहीं आया, वो आउटसाइड की बॉल थी, उसको ड्रैग करके उसने मिड विकेट पे खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑन पे वो आउट हो गया। नॉर्मली उसको ये सबक सीखना चाहिए कि जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद है तो उसको उसी तरफ खेले। अगर उसी तरफ खेले सहवाग की तरह से तो ये आउट ऑफ द पार्क गेंद जानी थी। अब इनको हम क्या समझाएं, वो फील्ड के अंदर होते हैं, उसका सिचुएशन डिफरेंट होती है, सेंटीमेंट्स डिफरेंट होते हैं और इमोशंस डिफरेंट होते हैं, साइकी और माइंडसेट, प्रेशर होता है। फर्स्ट एवर मैच था और इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद आप जाके खेलते हैं तो प्लेयर्स के दिमाग थोड़े से खराब होते हैं। बट मैं ये बात कहूंगा कि इसके अंदर थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे हमारे प्लेयर्स जब बैटिंग करने के लिए। वो कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस। सो इन्होंने आउट क्लास कैचेस किए अपनी इनिंग में जब वो बॉलिंग कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तानी। और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तानी टीम है, ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी ऑस्ट्रेलियन टीम है या न्यूजीलैंड की है या इंग्लैंड की है।
बहुत अच्छी क्लास की उनकी फील्डिंग स्टफ था, जो उसकी तारीफ कर रहे थे। वसीम अकरम भी कह रहा था और दूसरे कमेंटेटर्स भी कह रहे थे। बहरहाल आज के खास बात, नो बडी कैन टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम फहीम अशरफ, जिसने आके चारों तरफ शॉट मारे और खुल के खेला। उसने बता दिया कि ही इज अ प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स। और बॉलिंग के शोबे में हमने वो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी इन्होंने 10-12 रन कम किए हैं नीदरलैंड ने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम ने 15-18 के करीब रन ज्यादा दिए। ये उससे ज्यादा और कटेल कर देते और खामखाई अपने आप को प्रेशर में लेकर आए। तो इसमें मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, जो विनिंग मैच है उसमें बहुत अच्छा होता है, वो ये है कि आप किसी भी मैच को इजी ना लें। आप ये समझें कि आपका जो ओपोनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है या इंडिया है, उसको वैसे ही लेके चलें और एक स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट आज ओपन बाबर आजम से करा देना चाहिए था और उसको कहना चाहिए था कि यार तुम 100 की स्ट्राइक रेट से अपना करके स्ट्राइक सामने वाले को देते रहो। आपकी एक साइड जो है ना वो आपको मेंटेन करके चलनी है। लो स्कोरिंग मैच में स्पेशली, हाई स्कोरिंग मैच में तो ठीक है, आपने सबने आके चार्ज करना है, स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर जाना है। विकेट पे 7 जो थी वो गिरास थी, वही किया उन्होंने आईसीसी ने कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है उसको वेस्ट करें और आपकी जो ग्रास है वो अच्छी खासी होनी चाहिए विकेट के ऊपर। तो उससे ये होगा कि आपका स्पिन अटैक जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन शाबाश है हमारे इस पेसर्स को, 3 सलमान मिर्जा ने आउट किए और एक शाहीन अफरीदी ने आउट किया, तो 4 स्कैल्प आपके पास आ गए। तो स्टिल मैं आपको कहूंगा 60% क्रेडिट गोज टू योर स्पिनर्स। बहुत अच्छी बॉल हुई और फंसा के की, जैसे वो करते हैं। अबरार ने ग्रेट बॉलर, और आगे में जाके मैं समझता हूं he'll be सुपरस्टार। पीएसएल में मोहम्मद नवाज के बहुत अच्छे वो लगी है, ऑक्शन में बोली लगी है, और साइम अयूब को बहुत अच्छी प्राइस पे उठाया गया, तकरीबन मेरे ख्याल से 11-12 करोड़ के करीब। और नवाज भी जो है वो 7-8 करोड़ के करीब उसकी ऑक्शन में बोली लगी है। तो ये हमारा, और ये 1 साल के अंदर है, ये फ्यू 100,000 का पीएसएल का प्लेयर था और आके अब करोड़ों में हो गया। यानी उसने 1 साल के अंदर टर्न अराउंड किया है, और पाकिस्तानी क्रिकेट भी 1 साल के अंदर टर्न अराउंड हुई है। शुरू के हमारे ट्रेडिशनल जो वर्ल्ड कप के मैचेस है वो पाकिस्तान टीम हारती है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब पहला मैच जीती है, आगे अल्लाह रहम करे।